का निकालेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीजे। मत्ती 18 का 6 में लिखा है। हालेलुया, हम वचन पढ़ेंगे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। हालेलुया। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हालेलुया। इसलिए ये वचन ये बता रहा है कि कभी भी किसी के ठोकर का कारण ना बनो, कभी भी किसी को ठोकर ना लगाओ। हालेलुया। और 6 वचन में हम पढ़ते, उसमें लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यानी कि अगर हम उसके ऊपर वाले वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में बच्चे के समान होना है, बालक के समान बनना है और फिर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यानी कि जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें ना तो कोई झूठ होता है, ना कोई जलस होती है, ना कोई ऐसी बात होती है। वो बिल्कुल साफ, शुद्ध और पवित्र होते हैं। ऐसे तो जो नए विश्वासी होते हैं, इसमें लिखा है कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो नए विश्वासी होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो नए विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में अगर किसी ने सुसमाचार सुना दिया और वो आपके पास आ गए, हालेलुया, चर्च में आ गए, आपके पास आ गए, हालेलुया, तो जब आ गए, हालेलुया, तो ठोकर कैसे लगती है उनको? ठोकर नहीं खिलाने के लिए बोला है। और अगर तो ठोकर लगाओगे तो क्या होगा, वो बोला है इस वचन में। तो अगर ठोकर कैसे लगेगी? जो पहले पुराने विश्वासी हैं, हालेलुया, किसी को आप वचन सुना के चर्च में लेके आए हो, और कोई भी है, अपने आप आया है, कोई हीलिंग के लिए आया है, कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष पाने के लिए आया है, और उसने बहुत सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने तुम्हारे मुंह से जो आप वचन बोल रहे हो वो सुना है कि ये नहीं करना, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, हालेलुया। और जब वो चर्च में आया है, हालेलुया, तो आपकी वजह से ही वो ठोकर खा रहा है। कैसे ठोकर खाएगा? हालेलुया। अगर कहीं भीड़ है, उसको धक्का मार के, पहले अगर आप बैठ रहे हो, उसको धक्का लग रहा है, वो देख रहा है, वो आपको देख के पीछे पीछे आया था चर्च में, हालेलुया, आपकी बातों को सुन के आया था, लेकिन आपकी बात जो सुना के उसको लेके आए थे, आपका कहीं नहीं उसने देखा। और आप पहले लाइन में लगना है, पहले कोई चीज ले हैंड हो रहा, कुछ भी हो रहा, आप उसको धक्का मार के आगे चले गए हो, हालेलुया। ये सारे ठोकर का वजने का कारण होता। वो देखते हैं नए विश्वासी, वो आके चर्च में देखते हैं हो क्या रहा है, और वहां जब अच्छी चीजों को देखते हैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीजों को देखते हैं तो वो और बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी चीजों को देखते हैं तो उसको उनको लगता है कि अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छी जगह में आ गया हूँ। लेकिन जब वो सुनते कुछ और हैं, वचन तो उनको पता है, सुन के आए, लेकिन जब आके वहां पर देखते हैं तो उनको जब वो समझ में नहीं आता तो वो ठोकर खाते हैं। हालेलुया। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार चर्च आ चुके हैं, उनको विश्वास है, उनको प्रभु पे बहुत विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पे, परमेश्वर से वो प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो ठोकर खा जाते हैं, हालेलुया। तो जो पुराने विश्वासी हैं, जो परिपक्व हो गए हैं वचनों में, हालेलुया, बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई ठोकर का कारण, हालेलुया, किसी के ठोकर का कारण ना बने, हालेलुया। क्योंकि आपने वो ठोकर जिसको आप लेके आए थे, जो नया आया था विश्वासी, हो सकता था उसके पीछे हजारों लोग हों, प्रभु उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता हो, लेकिन ठोकर लग गई उसको और वो चला गया। और हो सकता है वो 4 साल, 5 साल अभी पीछे ही हो जाए परमेश्वर से। बाद में वो परमेश्वर ने अगर उसको चुना है तो वो लेके आ जाएगा, लेकिन ठोकर वजने की कारण, हालेलुया, वो पीछे हो गया। इसलिए ठोकर किसी को ना लगाएं, किसी को ऐसा ठेस अपने अपने मुंह के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, अपने अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हालेलुया। इसलिए
ठोकरों का लगना संसार में ठोकरों का लगना तो ठीक है, लेकिन अवश्य है, लेकिन किसके कारण लगती है? उस पे हाय बोला है वचन, परमेश्वर कहता है उस पे हाय। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उन पे कभी ठोकर ना का कारण ना बनो। कहते हैं उनको क्या सजा मिलेगी पता है? उनके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता। यानी कि जिन्होंने चक्की देखी है, जो पत्थर की होती है, पीसते हैं जिसको, वो कितनी भारी होती है। कह रहे हो जो ठोकर लगने का कारण होता, अगर उसके गले में लटकाओगे आप और समुद्र में डाल दोगे तो वो इतना भारी होता है कि वो पूरे नीचे तक समुद्र में जाएगा। यानी कि स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? पाताल में, नर्क में। नर्क में यानी कि डायरेक्ट सजा, ठोकर लगवाने वालों की डायरेक्ट सजा नर्क। ठोकर लगवाने के बाद आप हजारों को बचा लो, लेकिन आपने वो ठोकर खिला दी उसको। हालेलुया। तो उसका डायरेक्ट जब भी भले काम करे, फिर जाके वहां खड़े हुए जब न्याय के दिन, तो परमेश्वर ने पूछना है कि उसको ठोकर लगवाई थी, उसका क्या हुआ? हजार एक साइड हाँपने तो किया, लेकिन इसको तो ठोकर खिलाई थी। हालेलुया। इसलिए किसी के भी ठोकर खिलाने का कारण नहीं बनना है। अगर हम आगे वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि वे 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। कान, हालेलुया, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंखें होते हुए नरक में डाला जाए। हालेलुया। यानी कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं, हाथ, नाक, आंख, कान, इनके द्वारा हम ठोकर खिलाते हैं। हालेलुया। तो कह रहा कि अगर तेरे तेरे हाथ, यानी हाथ के द्वारा अगर हम किसी को ठोकर खिलाते हैं, अगर उसको ठेस का कारण बनते हैं, उसके दुख का कारण बनते हैं, कि वो दुखी हो रहा, अगर हमारे हाथ से कैसे करें? कुछ भी हो सकता। हाथ सोच लो कि हमने किसी निर्दोष को अपने हाथ से सजा दिला दी, लिख दी पेन से। पैर गलत जगह पे ले गए, हमारे पैर जो सुसमाचार के लिए गलत जगह पे ले गए। हालेलुया। ये हमारे जो शरीर के अंग है, हम किसी भी शरीर अंग के अंगों से, आंख, हालेलुया, अगर आंख गलत सुना, कान गलत सुना, हमने सुना कुछ और, सुन के किसी और को बताया, वो कहीं और कुछ और पहुंचा, ठोकर खा गए। हालेलुया। ऐसे अपने पूरे शरीर के अंगों से कहीं से भी हमें ठोकर नहीं खिलानी है। हालेलुया। अगर अगर हम पढ़ते हैं, आंख लिखा हुआ है, आंख, हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 6:22 में, तो उसमें लिखा हुआ है कि आंख शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यानी कि जो हमारी आंख है, अगर हमारी आंख पूरे शरीर में क्या दिया है, यानी वो देख पाती है वो सब। अगर आंख ही खराब है, अगर आंख से हम गलत देख रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत, तो वो सारा शरीर क्या होगा? आंख के द्वारा देखने के बाद हमारे मन में पनपेंगे गलत विचार, दिमाग में, सोच में, उसके बाद फिर हम शरीर के द्वारा वह विचार करते हैं। तो इसीलिए ये ठोकरों का कारण बनते हैं। तो हमें बहुत ही वचन को बहुत ही, हाँ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जान गए हैं, विश्वास में हैं, विश्वासी हैं, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को वचनों के अकॉर्डिंग चलाना, धीरे धीरे उस चीज से निकालना। कहीं ठोकर तो नहीं खिला रहे हम किसी को, ठोकर को कारण तो नहीं है। क्योंकि बहुत जगह, कई जगह कईयों ने सुना होगा कि हाँ हम गए थे, हम नहीं जाएंगे, सब ऐसा ही है। ऐसा होता है वहां, ऐसा होता है। क्यों? जो नए विश्वासी हैं वो देखते हैं ये चीजों को, वो अभी पक्के नहीं है। हाँ, जो कई बार बड़े विश्वासी जो होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनके साथ भी हो जाता है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको लगता है कि चलो अभी ये वचनों में इतने नहीं है तो कोई बात नहीं, वो छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए जो, और फिर कई बार मुंह के शब्दों से, तुम्हारे मुंह के शब्द, उधर बैठ, इधर मेरी जगह है, कई जगह होती है भीड़ों में ऐसा। हालेलुया। तो हम अपने मुंह के शब्दों से
हालेलुया। शब्द जो होते हैं ना, जो शब्द हम किसी को शब्द बोल देते हैं अपने मुंह के द्वारा, हम किसी को ऐसा कड़वा शब्द बोल देते हैं अपने मुंह के द्वारा, कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो वो जो, हाँ, जो चाकू छुरी से लगा हुआ जो घाव है, चोट लगी, वो तो भर जाती है, लेकिन जो जो मुंह के शब्द होते हैं, हमने किसी को बहुत ऐसा गलत बोल दिया है, उसको ऐसा वार किया है उसके दिल पे, उसके हृदय तक वो छिद गया है। अगर किसी को ऐसा किसी ने बोल दिया, होता है ना, कभी कोई आपको बोल दे तो ऐसा लगता है कि इसने ऐसा बोल दिया है मेरे को, और जब वो व्यक्ति जब आपके सामने आता है, वो भूलता नहीं है उस बात को, क्योंकि आपने कभी भी किसी ने भी अगर ऐसा किया तो भूलता नहीं है वो। और जब वो बात याद आती है, उसके शब्द तो बोल के हट गया, लेकिन जब वो इंसान उसके सामने आता है, तो वो बात उसको याद आ जाती है कि इस इंसान ने मेरे लिए ये बोला था। हालेलुया। इसलिए ठोकर किसी को नहीं खिलानी, किसी भी बात में, ना अपने किसी भी अंग से, ना आंख से, ना हाथ से, ना पैर से, अपने आप को पूरा पवित्र रखना है। ठोकर का मतलब होता है ठेस पहुंचाना, यानी हम किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा दी तो उसका सीधी सजा क्या है? नर्क। ठोकर की वजह से अगर कोई, हमारी ठोकर की वजह से कोई नाश हो रहा है, वो भटक रहा है, उसको बहुत बड़ा दुख पहुंचा दिया। और ठोकर पहुंचाने के बाद भी समझ भी नहीं आ रहा कि हमने ठोकर पहुंचाई है उसको, हमें समझ नहीं आ रहा है, और हम वही करे जा रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। क्यों पता? क्योंकि वचनों में नहीं हो, वचन बस पढ़ रहे हो, वचन को लेके नहीं जा रहे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वचन, अगर वचन आपके अंदर होगा, अगर पवित्र आत्मा अंदर होगा, तो आपने अगर किसी को ठोकर भी खिला दिए, तो आपको बाद में पवित्र आत्मा बता देगा कि ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, प्रभु मुझे माफ कर दे। हो सकता है आप उनसे माफी भी मांगो कि मैंने आपको ऐसा कर दिया। ऐसा वाला दिल परमेश्वर को चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और अभी भी अगर किसी को ठोकर खिलाई हो, तो इसका मतलब, और फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ठीक हैं, सही हैं, खिला दी थी कोई बात नहीं, ये वो घमंड है। हालेलुया। अभी भी आप घमंड में हैं, मैं सही हूँ। हालेलुया। अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा मतलब वो दूसरा बंदा ये सोच लेगा कि ऐसा कर लिया इसने, मैं तो सही था। आप सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे अगर मैं उसको ठोकर खिला के और दोबारा जाके उसको ऐसे बोल दूंगा, वो घमंड है। इसका मतलब अभी तक आपके अंदर वचन नहीं है, वचन से आप परिपूर्ण नहीं है। जख ठीक हो गया, लेकिन उसके शब्द जो आपने बोल दिए, उसको ठोकर खिला दी, उसको ठेस पहुंचा दी। इसका मतलब वचन पढ़ रहे हैं आप, वचन को अपने ऊपर लगा के घूम रहे हैं, बस चेपी स्टिकर होता ना, स्टिकर, उसको लगा के घूम रहे हैं। आपने किसी को बार बार ठोकर खिलाई है और आप वचन को अपने ऊपर लगा के घूम रहे हैं। यीशु मसीह के विश्वासी लोग, वचन लगाया है ऊपर, हमको किसी को ठोकर नहीं खिलानी, ठेस का कारण नहीं बनना, दुख का कारण नहीं बनना उसके हृदय तक। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उसकी क्या सजा है? ऐसी है। दूसरों को भी बता रहे हैं लेकिन खिला रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास वचन ही नहीं है, अंदर नहीं है, वो वचन बाहर है। हम बस बता रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे। इसलिए वचनों पे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देके चलना है कि कहीं हमारी बातों से, कई बार होता है कि लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कुछ ऐसी बातों को कुछ बोल देते हैं, तो इन सारी बातों से कई बार ऐसा तो बहुत कड़वे शब्द निकल जाते हैं, फिर बाद में खुद लगता है अरे गलत हो गया है ये। तो उसके लिए कभी भी ऐसा हुआ हो तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम वचनों पे चलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना, क्योंकि वो ठोकर, हालेलुया, उसको प्रभु प्रभु से में विश्वास करने से मोड़ सकती है। क्योंकि वो आया था, उसने परमेश्वर के वचन को सुना था, उसने परमेश्वर को प्यार किया था, परमेश्वर से प्यार करता करता चल रहा था, लेकिन ठोकर की वजह से वो वापस चला गया। उसके बाद वो कईयों को जाके बताएगा, जैसे हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम चर्च गए थे, हमें हीलिंग मिली है, हमें चंगाई मिली है, हमें ये मिल गया है, हमें वो मिल गया, हम जाके परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, लोग आते हैं सुन के कि अरे वाह, यीशु मसीह के राज्य में ऐसा होता है। लेकिन वही जब
विश्वासी आया और जाके बताएगा नहीं हम तो गए थे, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। जो बोलो, जो वचन में लिखा है वही करना, उसी पे चलने की कोशिश करनी है। हालेलुया। कोई तुम्हें बोल भी रहा है तो आपको शांत रहना है और बिल्कुल वचनों पे चलना है, धीरे धीरे वचनों को पकड़ना है, अपने किसी भी अंग के द्वारा किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन पिता आज पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर प्रभु दिया गया है प्रभु, हर एक के हृदय में पिता बोया गया है पिता परमेश्वर प्रभु, इनको मेरे खुदावन परमेश्वर इनके हृदय में पिता फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर, इसी के अकॉर्डिंग चले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनसे आनंदित हो मेरे खुदा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें, हर एक जन आंख बंद करें और कहें कि परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन कहें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए मेरे खुदावन परमेश्वर, और प्रभु जो वचन पिता हमें दिया गया है मेरे खुदावन परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर हम उसको पिता परमेश्वर उसको अपने अपने पिता परमेश्वर लेने वाले बने परमेश्वर, उस पे वचनों पे चलने वाले बने परमेश्वर। और प्रभु हमने कभी भी पिता जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमने पिता किसी को ठेस पहुंचाई प्रभु, किसी को दुख दिया प्रभु, किसी को ठोकर का कारण बने पिता परमेश्वर, तो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करना। और परमेश्वर हम पिता कभी भी किसी के ठोकर का कारण ना बने परमेश्वर, हम किसी को भी ठोकर खिलाने के ना पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रभु हम पिता परमेश्वर आपके राज्य में पिता परमेश्वर प्रभु लोगों को लाने वाले बने परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे बने प्रभु अपने वचनों में चला मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपने वचनों में चला परमेश्वर, हम आपके वचनों में चलने वाले बने परमेश्वर, हम पिता जैसा आपका वचन लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु वैसे ही चलने वाले बने परमेश्वर। मेरे खुदा हमें ऐसा आत्मा देना परमेश्वर, हमें जो पवित्र आत्मा दिया है हालेलुया, जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर वो हमारी अगुवाई करे हालेलुया, वो हमारी अगुवाई करे कि परमेश्वर हम पिता परमेश्वर सिधाई से पिता परमेश्वर सीधे मार्गों पे पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे चलें परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक जन मांगे थैंक यू जीसस परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हम जैसे जैसे थैंक यू जीसस जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, अपने आप को वचनों के अकॉर्डिंग चलाना शुरू करो, एक एक वचनों को पकड़ो, एक एक वचनों के अकॉर्डिंग चलाना शुरू करो। जैसे जैसे आप चलाना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, जैसे जैसे आप चलाना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप लोगों को देख के परमेश्वर में लोग आएंगे, आप लोगों को देख के आपके वचनों आपको देखेंगे और वचनों में चल रहे हो तो आपको 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 देख के वो परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया कि यस वचनों में चल रहे हैं, थैंक यू जीसस। इसलिए एक एक वचनों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें, थैंक यू जीसस। परमेश्वर में आ तो जाते हैं हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में चलना बड़ा मुश्किल है हालेलुया, और मुश्किल भी है और आसान भी है हालेलुया। जो तो सीधे रास्ते से चलने लगता है उसको बहुत आसान लगता है, उसको लगता है हाँ परमेश्वर का राज्य बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वचनों में चल रहा हो तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है हालेलुया। लेकिन कईयों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद का मार्ग है ये हालेलुया। जो इस मार्ग में सच्चे हृदय से सच्ची तरीके से चल पड़ते हैं ना, तो वो थैंक यू जीसस वो आनंद से भरे हुए होते हैं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर प्रभु भाई बहन सुनते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, इन सबको मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु आपके पिता परमेश्वर प्रभु चरणों में लेके आती प्रभु यीशु मसीह, सबको ब्लेस करती परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी शांति इन पे ठहरे परमेश्वर प्रभु, हर एक फैमिलियां परमेश्वर प्रभु, जितने लोग पिता सुनते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, इन सबको इनके बच्चों को परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये ब्लेस हो जाए परमेश्वर, ब्लेस हो जाए परमेश्वर प्रभु, ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन वचनों के अकॉर्डिंग चलने वाले बने परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, और जितनों को पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वो सब आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो भी पिता परमेश्वर प्रभु जो भी इनकी रिक्वेस्ट है परमेश्वर वो पूरी हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना सारी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और जिंदा नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।